ये है मुनाबाव, जो कि भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके बाद आगे आप बढ़िएगा तो आपको पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान की सीमा देखने को मिलेगी। भारत के लोग बैठ के पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान के लोग बैठ के भारत आते थे। यहीं पे थार एक्सप्रेस आके रुका करती थी और कस्टम चेकिंग, इमिग्रेशन प्रोसेस होने के बाद जाओ ट्रेन में बैठ जाओ। यहाँ पे कहीं भी बाहर निकलोगे बीएसएफ के जवान पकड़ लेंगे। सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी बच चुकी है पाकिस्तान की। कराची छावनी रेलवे स्टेशन। 9 सितंबर 1965 गडरा रोड, भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, हाथी का जो दांत होता है, हाथी के दांत का, उसका बनाया जाता है प्रॉपर। इतने बड़े बड़े हैं। कितना धूल प्रॉपर ट्रेन में आ चुका है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था, एक समय हुआ करता था जब भारत और हिंदुस्तान के बीच जो है एक अच्छा खासा रिश्ता था, एक अच्छा खासा नाता था। और उसी बीच एक ट्रेन चला करती थी, थार एक्सप्रेस। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। और उस ट्रेन में भारत के लोग बैठ के पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान के लोग बैठ के भारत आते थे। लेकिन आपसी विवाद, आपसी रंजस, लड़ाई झगड़े के कारण वो रिश्ता नाता टूट गया। और 8 अगस्त 2019 को जो भी ट्रेन चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको बंद कर दिया गया। 2 ट्रेनें चलती थी, एक थार एक्सप्रेस और एक समझौता एक्सप्रेस। लेकिन आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि जिस रूट पे वो थार एक्सप्रेस चला करती थी, जिस रूट पे वो थार एक्सप्रेस निकला करती थी, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करा करती थी, जिस ट्रेन में लोग बैठ के सफ़र किया करते थे, वो रूट आज कवर करने जा रहे हैं। बहुत आपने भीड़ भाड़, बहुत लड़ाई झगड़ा, मारा मारी वाली वीडियो आपने देख ली। लेकिन आज का वीडियो, आज का व्लॉग थोड़ा अनोखा होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोग यही देखिएगा कि कैसे हम लोग उस रूट पे जाएंगे, कैसा आज का सफ़र रहने वाला है, और वो जो पाकिस्तान सीमा है वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे। पूरा व्लॉग आप लोग देखिएगा एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग ही थोड़ा अनोखा होने वाला है। अभी आप सबको बता दें, अभी हमें गुरु दिल्ली के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और यहीं से हमारी आज यात्रा शुरू होने वाली है। ट्रेन नंबर 20,488, जो कि मेलानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। यहाँ से हम लोग जाएंगे बाड़मेर, और बाड़मेर से फिर हम लोग निकलेंगे सीधा पाकिस्तान सीमा के लिए। तो आज का वीडियो और व्लॉग थोड़ा अनोखा है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आराम से हेडफोन लगा लीजिए और इस व्लॉग को कहीं आराम से कोने में या बिस्तर पे बैठ के एंजॉय करिए। और हाँ, हमारे सामने बिल्कुल हमारी ट्रेन लगी है दोस्तों, जिस ट्रेन से हम लोग आज यात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर हो गया 20,488, जिस ट्रेन से हम लोग आज जा रहे हैं। और प्रॉपर आज हमने स्लीपर में गुरु सीट बुक किया है। ये तो बहुत दिन हम मतलब कि लगातार हम जर्नल से सफ़र कर रहे थे, भीड़ भाड़ दिखा रहे थे, लेकिन आज आराम से स्लीपर में जर्नी करेंगे। सामने हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से, और नेट 3:40 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। और कल सुबह हम लोग 6 बजे तक बाड़मेर पहुँच जाएंगे। और फिर बाड़मेर से हम लोग दूसरी ट्रेन से पहुँचेंगे सीधा पाकिस्तान सीमा, यानी पाकिस्तान का वो रूट जिस रूट से थार एक्सप्रेस निकला करती थी। और हाँ, आप सबका गुरु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कैसे धन्यवाद करें। आपने हमारे मतलब कि 2 लाख सब्सक्राइबर, भाई आंसू आ रहा है अंदर से, मतलब कि अंदर से आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा हुआ आपका। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसका एक स्पेशल व्लॉग आएगा, आप लोग आराम से दिल थाम के बैठिए, ये व्लॉग देखिए। फिर आपको जो है जब गाँव जाएंगे तो आपको सिल्वर प्ले बटन भी दिखाना है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, इसने अभी तक सिल्वर प्ले बटन नहीं दिखाया, तो वो भी दिखाएंगे प्रॉपर। पहले चलते हैं अपने कोच में, और कोच दिखा देते हैं आपको। S2 21 सीट नंबर, मिडिल बर्थ आज का सीट है अपना। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो गया मिडिल बर्थ, बट कोई नहीं, किसी तरह भाई सफ़र ही करना है तो मिल बांट के सफ़र कर लेंगे, कभी हम और कभी आप। ये रहा दोस्तों आज का अपना कोच S2, इसी में हम लोग आज जर्नी कर रहे हैं। ये देखो, साफ़ सफाई ठीक ही ठाक है। ये बेसिन हो गया, मिरर हो गया। मैं आप लोग को सीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ट्रेन में आ चुके हैं जिनका दिल्ली से बोर्ड है, जिन लोगों ने दिल्ली से बोर्ड किया है, और हमारा सीट यहाँ पे है। देखो, ये देखो, ये बैग हमने रख दिया यहाँ पे, और 21 मिडिल बर्थ सीट है। बट किसी तरह कहीं पे भी बैठ के सफ़र कर लेंगे, कौन सा हमको बैठना रहता है। हम तो खड़े खड़े मतलब कि गेट पे, कभी सीट पे, कभी कहीं यात्रा कर लेते हैं। बाकी यही है आज की अपनी ट्रेन। नेट टाइम हो ही गया है, कुछ ही देर में यहाँ से खुल जाएगी ट्रेन। नहीं गाइस, हद करने की भी एक सीमा होती है भारतीय रेलवे की।
मतलब कि इसका टाइम था करीब 3:40 पे खुलने का, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर अभी 5 पे आई थी मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, और उसको भी उसी रूट से जाना था जिस रूट से ये ट्रेन जाती, लेकिन उसको पहले निकाला गया और इसको करीब 1 घंटे पुरानी दिल्ली में गुरु खड़ा किया गया। नेट अभी 4:30 हो रहे हैं, मतलब कि 50 मिनट की देरी से हमारी ये मेलानी एक्सप्रेस खुली है। बताओ यार। वैसे तो भारत में एक नागपुर है जिसको डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली में भी एक छोटा सा डायमंड क्रॉसिंग देख लीजिए। ऐसा ही होता है डायमंड क्रॉसिंग, जहाँ से 4 लाइनें मिलती हैं, तो ये भी एक दिल्ली का डायमंड क्रॉसिंग हो सकता है भाई। बहुत तेरी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रेक यहाँ पे खड़ा किया गया है। वैसे गाइस इस वैशाली एक्सप्रेस में किस किस ने यात्रा किया है कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बिहार की, उत्तर बिहार की काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है वैशाली एक्सप्रेस। इसमें आज तक तो जर्नी नहीं की, मतलब जर्नी तो की है लेकिन व्लॉग हमने प्रॉपर इस ट्रेन का नहीं बनाया है। वैसे अगर बात करें अपनी ट्रेन की, तो इसका आज जो है ना रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ये रेवाड़ी से जो है सीधा फुलेरा निकल जाएगी, रेवाड़ी और फुलेरा के बीच इसका रूट डाइवर्टेड है, समझे। और एक और बात, अपनी ट्रेन में जो है डबल डीजल लोकोमोटिव लगाया गया है WTP 4D का। अब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार 2 लोकोमोटिव क्यों लगाए गए हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो प्रॉपर बताना कमेंट में, तो आखिरकार 2 लोकोमोटिव क्यों लगाया गया है इस ट्रेन में। डबल डेकर खड़ी है सामने भाई, दिल्ली सराय रोहिला और जयपुर के बीच चलने वाली। गाइस पहली बार ऐसा हमने देखा कि मतलब कि हमारे को पैसेंजर हैं, एक भाई हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ। तो दरअसल ये इनका टिकट बना था काउंटर से, जोधपुर से इन्होंने टिकट बनवाया था, इनके पापा जी ने बनाया था। तो ये ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से जोधपुर जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई फिजिकल टिकट नहीं है, काउंटर से टिकट बनवाया था। तो वही TT साहब आए थे, वो बोल रहे हैं कि आपके पास टिकट नहीं है तो कोई वैलिड नहीं होगा, आपको जो है लॉस टिकट का फ़ाइन लगेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको टिकट बनवाना पड़ेगा। लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं, जो ऐसा भी कुछ नियम होता है, बोल रहे हैं कि गूगल पे आप पढ़ सकते हैं कि ऐसा नियम है। अगर आपके पास काउंटर से आपने टिकट बनवाया है तो आपको फिजिकल टिकट रहना मांगता है, अगर नहीं है तो वो लॉस टिकट की कैटेगरी में जाएगा कि आपके पास टिकट नहीं है, आपने टिकट खो दिया। पता नहीं, मतलब कि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, नहीं तो हम भी ट्रैवल किए हैं कई बार, लेकिन ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। लेकिन आप लोग बताना कि ऐसा कुछ भी होता है कि नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि ऐसा भी होता है। वैसे गाइस ये फिजिकल टिकट का क्या लफड़ा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि पहली बार ऐसा कुछ सुनने को मिला जो उन भैया के साथ हुआ, TT साहब ऐसा कुछ बोले। अब पता नहीं, देखो TT साहब आते हैं फिर क्या बोलते हैं, फिर या दोबारा टिकट बनवाते हैं, वो तो देखेंगे रास्ते में। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इसके पहले हॉल्ट दिल्ली कैंट। अब देखो कैंट का मतलब यही होता है कि आसपास कोई आर्मी का आर्मी का कोई कैंट हो, जिस वजह से जो है ऐसे रेलवे स्टेशन का भी नाम कैंट रखा जाता है। जैसे कि दिल्ली कैंट हो गया तो आसपास कहीं पे भी आर्मी का कैंट होगा। ओ भाई क्या नज़ारा है यार, देखो देखो यार, ओ भाई अभी हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। ये कॉफ़ी देख रहे हैं, मतलब कि अगर लोग नहीं जानते हैं ना तो उनको 20 रुपये में बेचेंगे। अभी भैया कॉफ़ी ले रहे थे, भैया नहीं दिया है हमको, वो ले रहे थे तो बोला कि 20 रुपये और दीजिए। लेकिन वही तो बोले, मतलब कि जो लोग को नहीं पता है कि कॉफ़ी का रेट, चाय का रेट कितना होता है, चाहे किसी भी चीज़ का कितना रेट होता है रेलवे में, ट्रेन में, तो उनको एक्स्ट्रा बेचते ही हैं। अभी हमने बोला कि कंप्लेन करें, चाहे फिर बिल दीजिए हमको, तो फिर जो है उन्होंने 10 का कॉफ़ी दिया है, 20 रुपये दिए और 2 कॉफ़ी लिया हमने। इसीलिए
कभी भी सफ़र करें तो प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए, जो कितने का क्या चीज़ मिल रहा है। आप नहीं तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, उस पर देख सकते हैं तो कौन चीज़ कितने में मिल रहा है। और ऊपर से बोल क्या रहे हैं हमको, जो 10 रुपये में नौकरी कौन करता है? भाई नहीं करना है मत करो, मत बेचो कॉफ़ी, तो इसमें हम लोग से लूटोगे क्या तुम? इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज रहेगा कोई भी आपके साथ गद्दारी या फिर धांधली नहीं करेगा, समझे, चाहे फिर ट्रेन हो या फिर कोई भी सेक्टर का है ना। वैसे एक और बात बता दें कि जिस रूट में हम लोग जा रहे हैं वो रूट मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि आज तक हम कभी इस रूट पे ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब कि लाइफ में कभी राजस्थान गए ही नहीं है। तो राजस्थान भी पहली बार जाएंगे, रूट भी हमारे लिए नया होगा, बिल्कुल सब चीज़ नया होगा। नहीं तो अक्सर हम बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार करते थे, लेकिन आज पहली बार जा रहे हैं भाई दिल्ली से राजस्थान, वो भी अपनी मैलानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। वैसे इसका रूट तो हमने बताया कि डाइवर्ट हो चुका है, लेकिन अगर ये रेगुलर जिस रूट पे चलती है तो ये दिल्ली से खुलने के बाद दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर और फिर जयपुर के रास्ते मरकाना जंक्शन है, उसके बाद फिर जोधपुर होते हुए फिर कल सुबह बाड़मेर करीब 6 बजे टाइम है छोड़ने का। लेकिन ट्रेन हमारी प्रॉपर 1 घंटा लेट ही खुली थी और अभी घंटा 1 लेट चल रही है। देखते हैं रास्ते में टाइम वगैरह कवर करेगी या फिर नहीं। और आपने वो देखा फ्लाइट और ट्रेन का मिक्सअप कितना कमाल का था, ऊपर से फ्लाइट उड़ रही थी और नीचे से एकदम ट्रेन में बैठ के फ्लाइट कैप्चर कर रहे थे। वाह यार, इस रूट में वैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है तो देखने को कभी कभी मिल जाता है। सामने जो दोस्तों देख रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर, ये है भाई अडानी लॉजिस्टिक पार्क, मतलब कि इसका नाम है, वो देखो मैं दिखा देता हूँ, अडानी लॉजिस्टिक पार्क। और यहाँ पे देखो भाई क्या नज़ारा है यार, भारतीय रेलवे के दो खतरनाक लोकोमोटिव खड़े हैं यहाँ पे। और ये देखो पहली बार देख रहे हैं कि डबल जो होता है, नहीं तो आज तक हम नहीं देखे थे, जो कंटेनर डबल लोड हो, नहीं तो ये देखो डबल कंटेनर लोड है, ये देख रहे हो। और एक कंटेनर पे एक लोड किया गया और सबसे ऊपर जो है इसका वो दिया गया है, ये देखो, ये जो है ना काफ़ी ऊपर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक जो होता है ना तार, वो काफ़ी ऊपर दिया गया है, ये देख रहे हैं। बोले ना इस रूट पे हम भाई पहली बार जा रहे हैं तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो ये सब हम नहीं देखे थे पहले। ये देखो दुगनी हाइट पे जो है इसके खंबे जो है पोल खड़े किए गए हैं। और ये भाई क्या नज़ारा है। गाइस ये जो सेक्शन है रेवाड़ी वाला, और इस पे साइड में जो इलेक्ट्रिक पिलर लगाए गए हैं वो आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी ऊंचाई पर है, समझे। तो ये जो रूट है ना कहाँ तक है प्रॉपर इतना ऊंचा मेरे को कंफर्म नहीं हो, अगर आप लोग जानते हैं तो बताना ज़रूर, मतलब रेवाड़ी तक है, अलवर तक है या फिर आगे तक भी है, मेरे को उतना कंफर्म नहीं, क्योंकि भाई पहली बार हम इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं तो ये पहली बार देख रहे हैं, तो अक्सर हम वीडियो में देखा करते थे, दूसरी की वीडियो में जो डबल डेकर ट्रेनें होती थी, लेकिन डबल डेकर माल गाड़ियाँ भी इसी रूट पे चलती हैं। ये देख रहे हो दोस्तों, ये लोकोमोटिव आ रहा है भाई, इसका पेंटोग्राफ देखो कितना उठा हुआ है, ये देख रहे हो भाई, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है। पेंटोग्राफ देख रहे हो कितना उठा हुआ है भाई, ओ तेरी। ये तो हम लोग तो बिहार वाले रूट में सफ़र करते हैं, उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। कौन सी ट्रेन है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। ओ तेरी, किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस। वैसे इस ट्रेन से याद आया कि एक भाई ने कमेंट किया था कि सियालदा अजमेर में जर्नी करने के लिए। भाई जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो सबका हम कमेंट पढ़ते हैं, प्रॉपर उसका जो है समझते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और उस पर हर्ट भी देते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि हाँ कमेंट ये पढ़ते हैं उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। भाई इग्नोर नहीं करते हैं, प्रॉपर हम पढ़ते हैं और सबका धीरे धीरे जर्नी करेंगे। जो भी लोग जो भी ट्रेन का बारे में आप लोग बोल रहे हो तो प्रॉपर जर्नी करेंगे, समझे। गाइस करीब 82 किलोमीटर का दूरी हमने तय कर लिया है
और अभी हम पहुंच चुके हैं भारत के एक तरह से बोल सकते हैं कि जंक्शनों के सबसे बड़े जंक्शनों में से एक रेवाड़ी जंक्शन पे। और सबसे बड़ा जंक्शन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से पता है आपको 6 लाइनें अलग अलग जगह के लिए जाती हैं, मतलब कि 6 लाइनें एक जगह यहाँ पे आके मिलती है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पॉइंट है ये। वैसे देखिए खाने पीने का काफ़ी सामान वगैरह मिल रहा है। ये देखो पकौड़ी हो गए, इधर पेठा हो गया, कचौड़ी हो गए, मतलब कि एक काफ़ी बड़ा रेलवे जंक्शन है, रेलवे पॉइंट है। 6 नंबर पे हमारी ट्रेन आई है और चलो देखते हैं फटाफट कुछ खाने पीने का सामान लिया जाए क्योंकि भाई तगड़ी हमको लग चुकी है भूख। गर्मा गर्म पूड़ी, कैसे पूड़ी है भैया? दे दीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ हाँ दे दीजिए, तो दे दीजिए फटाफट। ये गरम कचौड़ी बना रहे हैं, गर्मा गर्म खाएंगे अभी रेवाड़ी का ये कचौड़ी और सब्जी। करीब 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है रेवाड़ी जंक्शन से। वैसे ये हरियाणा का लास्ट रेलवे स्टेशन था, इसके बाद हम लोग सीधा राजस्थान में घुस जाएंगे। और हमने लिया है 30 रुपये में गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू और पता नहीं किसी चीज़ की सब्ज़ी थी। चलिए उसको खाते हैं क्योंकि प्रॉपर भाई भूख लग चुकी है हमको। वैसे और भी पकौड़े वगैरह, ब्रेड पकौड़ा और भी नॉर्मल जो पकौड़ा होता है वो सब मिल रहा था रेवाड़ी में, मस्त था। लेकिन खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। आरपीएफ सर देख रहे थे। रेवाड़ी जंक्शन ये वीडियो बनाने के चक्कर में अपना सब्जी भी गिर गया, समझिए। सब्जी रख के गए थे थोड़ा शॉट लेने के लिए, लिख गया इन्हें, आधा सब्जी गिर गया। बताओ यार, खाना रख के चले गए थे उधर। वैसे पूरी सब्जी काफ़ी अच्छा है। कहीं कहीं का जैसे पूरी सब्जी खाते हैं रेलवे स्टेशन का उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा फील आ रहा है कि हाँ अच्छा है भाई। 8 पूरी और थोड़ी सी सब्जी भी। पूरा गाइस रात का माहौल एकदम देखने में कितना डरावना लग रहा है। जब ट्रेन रफ्तार से चल रही थी अभी और गेट जो खोले ना भाई, डर के तो मारे एकदम हालत ख़राब हो गई थी। अभी ट्रेन थोड़ी स्लो हुई है, अभी गेट पे आए हैं। पूरी तरह जो है रूट इसका नया हो चुका है। हम लोग जो है जयपुर के रास्ते निकलते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेन जो है डाइवर्ट हो चुकी है। कोई तो स्टेशन आने वाला है यार। दाल और सब्जी तो ठीक लग रहा है मेरे को, सलाद है ठीक है, अचार भी ठीक है, लेकिन पनीर का सब्ज़ी बहुत बेकार है यार। जो पनीर है ना कोई गर्मक नहीं है, और पनीर भी ओरिजिनल नहीं होगा। 3 पीस पनीर का है और बस रस्सा दिया है इन्होंने, और इसी का 150 ले रहे थे। बताओ अभी हम लोग जो है पहुँचे हैं दोस्तों राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन। और जोधपुर वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से थार एक्सप्रेस निकला करती थी। मतलब कि जोधपुर से हल्का एक आगे वाला जो स्टेशन है ना, भगत की कोठी, जोधपुर के अंदर ही आता है, वो जस्ट इसके आगे पड़ता है। तो वहीं से अपनी थार एक्सप्रेस रात के 1 बजे रवाना होती थी। अभी मैं दिखा दूँगा यहाँ से निकलने के बाद। जोधपुर काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब कि रेवाड़ी के बाद समझिए ना, रेवाड़ी के बाद एक यही स्टेशन हमको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा। तो अभी हमने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय लिए और चाय काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का यार। ये तो बहुत स्टेशन का जो है चाय वगैरह बहुत बेकार लगता है, लेकिन यहाँ का चाय
सही में बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि सच में घर की चाय पी रहे हैं। भगत की कोठी, यही स्टेशन हुआ करता था दोस्तों, जहाँ से अपनी इंटरनेशनल ट्रेन यानी थार एक्सप्रेस निकला करती थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। लेकिन अभी हम लोग शायद पता नहीं बीच वाले ट्रैक से गुजर रहे हैं। इधर है क्या, दोनों साइडें जो हैं ट्रेन लगी हैं। ये तो साइड प्लेटफॉर्म के 1 नंबर के बगल में बैरिकेड बड़े बड़े लगाए रहते थे, लगे होते थे। भगत की कोठी निकल गई। जो अभी आपने स्टेशन देखा, प्रॉपर इसी रूट से हमारी थार एक्सप्रेस निकला करती थी और अभी हम लोग उसी रूट पे आ चुके हैं। और वही रूट होते हुए हम लोग कल सुबह तक पहुंचेंगे मुनाबाव, जहाँ पे थार एक्सप्रेस का चेकिंग वगैरह होता था। वहाँ पे फिर से दोबारा सुबह में चेक होता था सभी लोगों का, सभी पैसेंजर का, फिर वहाँ से थार एक्सप्रेस रवाना होती थी। अभी हम लोग रात के 3 बज चुके हैं और इसी रूट पे हमारी थार चलती थी और हम भी उसी रूट पे चल रहे हैं भाई लोग, समझे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दोस्तों राजस्थान बाड़मेर। आखिरकार हम लोग बाड़मेर पहुँच ही गए अपनी उस मैलानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। ट्रेन का रूट डाइवर्ट था, जिस वजह से हमको लगा कि ट्रेन हमारी लेट पहुंचेगी, लेकिन ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे 6 बजे करीब में पहुंच चुकी है राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन। और यहीं से हम लोग जाएंगे सीधा पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। यहाँ से सुबह 10 बज के कुछ मिनट पे हमारी एक लोकल ट्रेन निकलेगी जो कि सीधा मुनाबाव के लिए निकलेगी। और उसी मुनाबाव हम पहुँचेंगे, जो कि भारत का लास्ट विलेज है, जहाँ से उसके बाद जो है आगे पाकिस्तान बॉर्डर चालू हो जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा वहाँ से चालू हो जाती है। उसके बाद कोई भी विलेज, कोई भी जगह नहीं है। बाकी इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो ये ट्रेन दोस्तों सप्ताह में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शुक्रवार को, दिल्ली से बाड़मेर और बाड़मेर से दिल्ली। दोपहर के 3:40 में ट्रेन खुलती है और सुबह 6 बजे पहुँचा देती है। वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार देखने में रेलवे स्टेशन। और सुबह सुबह का वक्त है, काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है, चिड़ियों की आवाज़ मिल रही है। बस ये आप सबको बता दें, दिल्ली से जो है टोटल 3 ट्रेनें चलती है बाड़मेर के लिए। एक तो जिस ट्रेन से हम लोग आए, बाड़मेर मैलानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक ट्रेन हो गई जम्मू तवी बाड़मेर, और एक ट्रेन हो गई हावड़ा बाड़मेर। तो जम्मू तवी बाड़मेर जो है डेली चलती है, और मैलानी सप्ताह में 2 दिन चलती है, और हावड़ा बाड़मेर सप्ताह में 2 दिन चलती है। तो टोटल 3 ट्रेनें हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस ट्रेन में जर्नी कर सकते हैं। पेंट्री वगैरह इसमें नहीं है और ई कैटरिंग की व्यवस्था है, तो खाना पीना थोड़ा हिसाब से ही मिलेगा, इसीलिए खाना वगैरह आप लोग लेके आइएगा। पूरे गाइस करीब 1 घंटा 2 घंटा आराम करने के बाद वो जो वेटिंग एरिया था ना, तो सुबह 6 बजे करीब में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, जैसा आपने देखा, और चले गए वेटिंग एरिया में। और हमारी नींद जो है ना भैया पूरा नहीं हुआ था, नींद लगले था। तो आराम से वेटिंग एरिया में कोई था ही नहीं, पंखा वंखा चलाए, आराम से वहाँ पे सो गए थोड़ी देर के लिए। फिर सुबह 8 बजे में उठे हैं, फ्रेश वगैरह हुए, मुंह कान धोए, ब्रश वगैरह किए, और फिर वेटिंग एरिया से बाहर चले गए। थोड़ा हमने पपीता खाया, केला लिया रास्ते के लिए, फिर अभी पानी बोतल अंदर में ही ले लेंगे। और यहीं से अब हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी मुनाबाव तक की। हमारी पैसेंजर ट्रेन जो है लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बाड़मेर के। अब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बाड़मेर जो है, यहाँ से ज़्यादा ट्रेन वगैरह नहीं चलती है। शुरू में ही मैंने आपको बताया, मान के चलिए ना, सिर्फ 14 ट्रेनें यहाँ से चलती है, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर को मिला के। तो काफ़ी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और यहीं से आज की हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है मुनाबाव तक के लिए। और अपनी जो थार एक्सप्रेस थी इसी रूट से निकला करती थी। सुबह के करीब में 6 बजे या फिर 5 बजे करीब में यहाँ से थार एक्सप्रेस निकलती थी। स्टॉपेज यहाँ पे नहीं था, क्योंकि भगत की कोठी के बाद सीधा वो मुनाबाव में रुकती थी, और मुनाबाव के बाद वहाँ पे 0 पॉइंट पर रुकती थी। और फिर 0 पॉइंट के बाद एक और बीच में स्टेशन था हैदराबाद पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के बाद सीधा वो चली जाती थी कराची छावनी रेलवे स्टेशन। लेकिन अब तो बंद हो चुका है, लेकिन
जिस रूट पे वो चलती थी, चलिए आज प्रॉपर आपको वो रूट दिखाएंगे, समझे। यहाँ से ये कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है, बस एक रेलवे स्टेशन है। आगे चला जाता है मुनाबाव और इधर चला जाता है जिधर से हम लोग आए हैं उधर ट्रेन, समझे। वैसे इस शर्ट में कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करो यार, एकदम चमचमाती हुई वाइट शर्ट है ना, रखे थे हम संभाल के, जब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा मुँह कान धो के तब पहनेंगे, समझे। बाकी बाड़मेर की बात करें ना तो भाई बाड़मेर काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और भारत का 5वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बाड़मेर। और यहाँ के लोग भी काफ़ी कूल है, एकदम बाहर गए, काफ़ी उनसे पूछा, बातचीत किया तो एकदम अच्छे से उन्होंने बात किया, समझे। कोई मतलब कि होता है ना कि एटीट्यूड, वो नहीं है यहाँ के लोगों में, एकदम राजस्थान के लोग तो सही में कूल है यार। कड़ाके की धूप जो है पड़ने वाली है अभी इस रूट पे, और ये हमारा लोकोमोटिव हो गया आज का। दो लोकोमोटिव, पिछली भी ट्रेन में आपने देखा 2 लोकोमोटिव लगा था और इसमें भी 2 लोकोमोटिव लगाए, WDP-4B और WDP-4D का। ये रहा बाड़मेर रेलवे स्टेशन। और एक तरह से बताएं, ये जो ट्रेन है ना गाइस, ये मुनाबाव जाने के लिए तो BSF के जो जवान होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, उनके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि अक्सर इस ट्रेन से वो लोग सीमा तक जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना उनका ड्यूटी रहता है। 24 घंटे ड्यूटी चलती है भाई सीमा बॉर्डर पे, क्योंकि पता ही है भारत पाकिस्तान का सीमा कितना विवादित रहता है। और अभी यहाँ पे एक BSF के सर मिल गए थे, वो भी बिहार से ही थे, वो छपरा से थे और हम समस्तीपुर से, तो काफ़ी बातचीत किए उनसे और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। जो पहले जो थार एक्सप्रेस चला करती थी, तो थार एक्सप्रेस जो निकलती थी तो मुनाबाव में चेकिंग होता था, कस्टम चेकिंग होता था और भी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो सब चेक होता था। तो अभी पूरा AC का लाउंज वगैरह बनाया गया था, एकदम आराम से बैठ के सभी लोग अपना वहाँ पे चिल करते थे, जो लोग मतलब पाकिस्तान जाते थे वो लोग, समझे। लेकिन अभी प्रॉपर वो शायद बंद हो चुका है, ऐसा वो सर लोग बता रहे थे। लेकिन अब देखते हैं मुनाबाव जाके क्या देखने को मिलता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना यार, कुछ अनोखी वीडियो बनाने जा रहे हैं, समझे। पाकिस्तान बॉर्डर दिखाने की कोशिश करेंगे हो सके तो। बाड़मेर ओ भाई साहब, रूट लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है, समझे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे गले में गमछा डाल रखे हैं, तो भाई इस रूट पे जब ट्रेनें चलती हैं ना तो रेत उड़ाते हुए चलती हैं, तो ये गमछा बहुत काम आने वाला है हमारे। पूरा रूट जो है ना एक तरह से पूरा बंजर है एकदम, मतलब कि सूखे रेत के टीले यही सब देखने को मिल रहे हैं और कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े पहाड़ है, भी पूरा सूखा एकदम लग रहा है। ये है हमारा जसई रेलवे स्टेशन, यही था छोटा सा, पहला स्टॉप था इस ट्रेन का। लगभग बीच रास्ते में करीब टोटल 7 स्टॉप रहने वाले हैं इस ट्रेन के, और 8वें स्टॉप पे हम लोग पहुँचेंगे मुनाबाव। और गाइस ये जो वाइट शर्ट पहने हुए हैं ना, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये रेलवे से है, लेकिन रेलवे से तो हम नहीं है भाई, हम यूट्यूबर हैं। लेकिन वाइट शर्ट की एक अलग ही पहचान होती है, जो भी लोग पहनते हैं तो लगता है कोई ना कोई ऑफिसर है, रेलवे से होगा या फिर किसी भी सेक्टर में वो जॉब करता होगा, समझे। लेकिन हम जॉब वॉब नहीं करते भाई, हम यूट्यूबर हैं और जा रहे हैं मुनाबाव। 2 घंटे का प्रॉपर सफ़र रहेगा इस ट्रेन से, 2 घंटे 15 मिनट का। और मुनाबाव से बाड़मेर और बाड़मेर से मुनाबाव के बीच लगभग 2 ही ट्रेन चलती है। एक ये पैसेंजर ट्रेन हो गई जो सुबह 10 बजे करीब में खुलती है, और एक दूसरी ट्रेन है जो करीब शाम के 5 बजे करीब में खुलती है, और फिर उधर से रिटर्न में ये 2 बजे रिटर्न हो जाएगी। और इसी ट्रेन से हम लोग लौट जाएंगे। पहले भी जाएंगे मुनाबाव, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मुनाबाव रेलवे स्टेशन दिखाएंगे और भारत पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो थोड़ा करीब से देखने की कोशिश करेंगे, और फिर उधर से रिटर्न हो जाएंगे हम लोग। पूरा रेत उड़ाते हुए ट्रेन चल रही है, समझे। एकदम ऐसा सफ़र हमने आज तक कभी नहीं किया, हम पहली बार राजस्थान आए और सफ़र काफ़ी अनोखा है। एकदम पूरा रेत गर्दा उड़ाते हुए चलती है। हमारे बिहार में तो गर्दा उड़ता है ना, यहाँ पे रेत उड़ता है, रेत।
दोस्तों हमारे साथ जो है एक हमारा फोटो आ रहा है। राजस्थानी लोग हैं, ये राजस्थान से ही प्रॉपर, और सामने एक बूढ़ी माता जी बैठी हैं। उनका मैंने कल्चर देखा, ये देखिए इनके हाथों में जो है ये देख रहे हैं, ये चूड़ी बोलते हैं इसको। और जो राजस्थान के लोग होते हैं प्रॉपर, जो बाड़मेर के हैं, मतलब कि वही पहनते हैं ना ये सब। हाँ, तो मतलब कि इनका ये रीति रिवाज है, कल्चर है। जो देख रहे हैं ये अपना हाथी का जो दांत होता है, हाथी के दांत का, उसका बनाया जाता है ये प्रॉपर। इतने बड़े बड़े हैं, देखें। ये तो कुछ अनोखा लगा तो मैं आपको उसके साथ दिखा देता हूँ। ये हमारी काफ़ी बूढ़ी माता है। दादी पहनती है, हमारे 100 साल के हो गए लेकिन वो अभी तक ऐसे पहनती है। मतलब कि जो लोग बुजुर्ग लोग हैं ना यहाँ के, वो लोग अक्सर इसे पहनते हैं। और जो मॉडर्न युग के जो भी लोग हैं, जो शादी करने के बाद में जो 18 साल से या पहले 16 साल की शादी हो जाती, हाँ, उसके बाद में ये कभी उतारते नहीं है चूड़ा वगैरह। एक बार पहन ली तो उतारते नहीं है। ये ऐसी रखती है हमारे। अच्छा, राजस्थान में ये पैरवास है हमारे, ऊपर टिकड़ी वगैरह वो जो हाँ वो होता है, कान में झूमर वगैरह होती है, नाक में बीनी होती है। अच्छा, तो राजस्थान का एक अलग ही कल्चर है। कल्चर है हमारा। दोहरा धरती का देश है, इसलिए हमारे को ये मतलब पैरवास रखना बहुत सुंदरता दिखती है, इसमें बढ़िया लगता है। हाँ, ये बात जितनी भी स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकते हुए अभी आ रही है, हर स्टेशन पे सिर्फ 1 से 2 मिनट का स्टॉप रहता है। और स्टेशन भर में ही जो बिल्डिंग, जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं। तो स्टेशन से जैसे ही ट्रेन हमारी रवाना होती है, चारों तरफ जहाँ नज़र घुमा रहे हैं वहाँ बस इक्का दुक्का घर दिख रहा है, नहीं तो खाली रेत और ये कटीले झाड़ी बस। और रेत तो भाई कसम से बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेत उड़ रहा है यहाँ। इस रूट पे ट्रेनें जब चला करती हैं तो सीट वगैरह का हाल आप लोग देखो, कितना धूल मिट्टी जम गया है। धूल नहीं, रेत है ये, एक तरह से इसको बोल सकते हैं। खाली रेत जो है, सब सीट पे, कोई भी सीट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे से रेत ना भरा हो। इस रूट में जितने भी स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे भी जो है पानी का नल वगैरह नहीं है। एक जगह देखा भी था और वह मधुमक्खी भिनभिना रही थी, समझे। वहीं बाड़मेर से हमने पानी लिया था और पूरी तरह गला सूख रहा है। मतलब कि इतना ज़्यादा ना टेम्परेचर है राजस्थान के भीषण, एकदम रेत में हम लोग की गाड़ी चल रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 डिग्री के एवं में टेम्परेचर होगा भाई अभी, समझे। मतलब कि अनुमान लगा रहे हैं और हाथ बाहर निकाल रहे हैं ना, तो हाथ जल रहा है गर्म हवा और धूप की रोशनी से, और गला बार बार सूख रहा है भाई। यहाँ के लोग हमको पता नहीं कैसे रहते होंगे यार, समझे। मतलब कि आप लोग अगर कोई भी बाड़मेर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस रूट में जो भी लोग रहते हैं इस जगह पे, तो कमेंट करना कि आप लोग कैसे रह पाते हो यार इतनी भरी धूप में। हमसे तो पॉसिबल ना है भाई। फिर देखते ही देखते हमारी ट्रेन पहुंच गई गडरा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का काफ़ी महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। करीब 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो रेलवे के करीब 17 क्रमिक इस युद्ध में शहीद हो गए थे। इस युद्ध में काफ़ी बड़ा उनका योगदान रहा था भारतीय सेना के प्रति, और उन्हीं के याद में ये संग्रहालय बनाया गया है। और हर साल 9 सितंबर को यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगता है गडरा रोड में। और गडरा रोड का काफ़ी प्रसिद्ध एक लड्डू है, अगर आपने उसका एक बार स्वाद चख लिया ना तो बार बार आपका मन करेगा कि गडरा रोड जाएं और उस लड्डू का फिर से स्वाद चखें। अपनी जो थार एक्सप्रेस थी इसी रूट से जाती थी, उसमें कोई भी AC का कोच नहीं लगा था, प्रॉपर स्लीपर क्लास थे। 5 या 6 डब्बे स्लीपर के थे और एक SLR था और एक लोकोमोटिव था। मतलब एक छोटी सी ट्रेन थी जिसमें भारत के लोग बैठ के पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान के लोग बैठ के भारत आते थे, समझे। जिनके भी लोग रिश्तेदार पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान के रिश्तेदार भाई बंधु भारत में रहते थे, वो लोग स्टेज से सफ़र किया करते थे। लेकिन बढ़ते तनाव और जैसा हमने आपको बताया, मेन रीज़न था अनुच्छेद 370 हटाने का। जैसा ही वो अनुच्छेद 370 हटा तो ये रेल जो कनेक्टिविटी थी भारत पाकिस्तान की, प्रॉपर पाकिस्तान से जो है बंद कर दिया गया। अब कोई भी सेवा नहीं है जिससे आप ट्रेन के जरिए आप जा सकते हैं।
जाना भी होगा तो फ़्लाइट से जा सकते हैं, या फिर रोड के माध्यम से हो सकता है तो कहीं से जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर क्या उतरे, पूरा बदन जलने लगा, अभी पूरा मुंह पे ये बांध लिए, नहीं तो रेत काफ़ी उड़ रहा था, मेरा बाल उल तो एकदम अथी हो गया है रेत के कारण। बाप रे बाप। सामने दोस्तों जो आप हाईवे देख रहे हो, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो जो लाइट लगे हैं, लाइट के पोल आपको दिख रहे होंगे। वो देखो, ये जो रोड दिख रहा है आपको भाई, ये भी पाकिस्तान जाता है सीधा मुनाबाव होते हुए, समझे। और हमारी रेलवे ट्रैक भी पाकिस्तान की ओर निकलती है। ये देखो, यही रोड है जो पाकिस्तान जाता है सीधा। इस रोड को अगर आप पकड़ लिए पाकिस्तान चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी बच चुकी है पाकिस्तान की। ये पहुँच गए गाइस हम लोग मुनाबाव रेलवे स्टेशन, समझे। यहीं से थार एक्सप्रेस निकला करती थी। प्रॉपर यहाँ पे कस्टम चेकिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी बहुत कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता था, और फिर यहाँ से थार एक्सप्रेस रवाना होती थी मुनाबाव। यही है भाई मुनाबाव। देख लो, पूरी तरह से जो है बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। यही है दोस्तों भारत का लास्ट और अंतिम रेलवे स्टेशन। इसके बाद आगे आप बढ़िएगा तो आपको पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान की सीमा देखने को मिलेगी। ये है मुनाबाव, जो कि भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। भाई साहब, एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है ये, जो कि भारत के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत आते थे। यही एक ज़रिया था, मुनाबाव रेलवे स्टेशन के ज़रिए लोग इस पार से उस पार और ट्रेन से जाते थे। लेकिन पूरी यहाँ पे जो है ट्रेन व्यवस्था अब बंद हो गई है। अब कोई भी रास्ता नहीं है ट्रेन से जो पाकिस्तान लोग जा सके। इस स्टेशन पे भाई वीडियोग्राफी थोड़ा सा भी अलाउ नहीं है, हर जगह रिस्ट्रिक्शन है। जब यहाँ पे उतरे थे तो मतलब कि सिविल ड्रेस में भी कोई ऑफिसर थे, बोले क्यों आए हो आप? बोले सर ऐसा ही आए हैं, तो यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। आपका घर तो नहीं है? मतलब नहीं सर, बस ऐसे ही देखने आए थे। तो क्यों आए? जाओ ट्रेन में बैठ जाओ, यहाँ पे कहीं भी बाहर निकलोगे BSF के जवान पकड़ लेंगे। भाई सही बात है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इतना सक्रिय रहता है, हरदम अनबन होती रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस वजह से ये काफ़ी मतलब ये सक्रिय एरिया माना जाता है। हरदम यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। बाहर गए थे खाने पीने के लिए, तो लोगों से ज़्यादा जो है, जैसे कि होता है ना कि पैसेंजर या फिर जो लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा BSF के खाली जवान दिख रहे थे। एक छोटे से दुकान पे गए, वहाँ पे बाहर में एक छोटा सा दुकान है झोपड़ी का, वहीं पे थोड़ा चिप्स और नींबू पानी पिया, और बगल में एक छोटा सा कुआं है, कुआं से शायद पानी वानी निकालते हैं, ऐसा कुछ था भाई। और उसके बगल में एक रोड जाती है, और वो रोड सीधा पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ठीक जस्ट बगल में मैंने जैसा आपको दिखाया, वो रोड पाकिस्तान की ओर निकल जाती है सीधा। अगर अलाउ रहता जाना, मतलब कि पाकिस्तान नहीं बॉर्डर तक, तो ज़रूर जाके दिखाते, लेकिन अलाउ नहीं है। मतलब कि यहाँ पे भी आना अलाउ नहीं है अगर आपका घर नहीं है तो, समझे। जो लोग यहाँ के हैं, लोकल लोग हैं, वो तो आते ही हैं, लेकिन जिनको काम नहीं है तो क्यों आओगे भाई? इसीलिए हम तो आए, आपको दिखाया भाई, यही रेलवे स्टेशन है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, फेंसिंग लगे हुए हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, यहीं पे थार एक्सप्रेस आके रुकती थी। और वो जो काउंटर बड़ा देख रहे हैं, इमिग्रेशन काउंटर है, वो एक वो हो गया, एक वो हो गया। ये पे इमिग्रेशन वगैरह होता था, और भी कस्टम चेकिंग जो होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो सब यहीं पे स्टेशन पे होते थे। मतलब कि जब इंडिया से पाकिस्तान के लिए थार एक्सप्रेस निकलती थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शायद आती थी, और जब पाकिस्तान से उधर से ट्रेन आती थी और हिंदुस्तान आती थी तो उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 हो गया, तो उधर ट्रेन आती थी। तो 2 प्लेटफॉर्म इसके लिए अलग से बनाए गए हैं। और देख रहे हो कितने बड़े बड़े बैरिकेड हैं। प्रॉपर ये जो है 2019 के बाद बंद हो चुका है। 8 अगस्त 2019 का लास्ट एंड फाइनल ट्रेन था जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद प्रॉपर ट्रेन बंद हो चुका है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर
मतलब कि 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पाकिस्तान चालू हो जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर। भाई साहब एक इतिहास बन गया एक तरह से। नहीं तो पहले थार एक्सप्रेस चला करती थी, टिकट काउंटर जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगाया गया है थार एक्सप्रेस का निकलने का, कितने बजे यहाँ आती थी, फिर कितने बजे कराची के लिए निकलती थी, फिर कराची से यहाँ कितने बजे आती थी, फिर जोधपुर कितने बजे जाती थी, प्रॉपर बोर्ड लगाए गए हैं भाई साहब। एक ऐतिहासिक जगह है ये मुनाबाव, तो देखने को मिला और आपको भी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नॉलेज मिले और अच्छा लगे तो, समझे। यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाइएगा रेलवे ट्रैक होते हुए, या फिर ये जो सामने रोड देख रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान की सीमा पहुँच जाइएगा। रात के 1 बजे जोधपुर के भगत की कोठी से निकलती थी। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ट्रेन चलती थी थार एक्सप्रेस, और वहाँ से निकलने के बाद सीधा बाड़मेर के रास्ते पहुँचती थी मुनाबाव रेलवे स्टेशन। हिंदुस्तान में उसका 2 स्टॉप था, एक भगत की कोठी से निकलती थी तो, और एक यहाँ पे मुनाबाव है। मुनाबाव में सुबह 7 बजे ट्रेन पहुँचती थी और सभी यात्रियों को यहाँ उतरना पड़ता था, और फिर से यहाँ पे इमिग्रेशन, कस्टम चेकिंग, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है यहाँ पे चलता था। और फिर यहाँ से करीब दोपहर के कितने बजे चलती थी वो टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन दोपहर के यहाँ से रवाना होती थी, फिर 0 पॉइंट क्रॉस करती थी। वहाँ पे गेट खोला जाता था, वो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे गेट बनाया गया था रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर में, और गेट खोलने के बाद फिर ट्रेन जो है थार एक्सप्रेस एंटर कर जाती थी पाकिस्तान के खोखड़ा पार रेलवे स्टेशन पे। खोखड़ा पार में भी रुकती थी, वहाँ पे भी चेकिंग वगैरह होता था सभी यात्रियों का, और फिर हैदराबाद होते हुए, हैदराबाद भी एक पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन है, सीधा पहुँचती थी कराची छावनी रेलवे स्टेशन। करीब बहुत दिन बीत चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं थार एक्सप्रेस को बंद हुए। पता नहीं भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो फिर से ट्रेन चलेगी, नहीं तो फिर नहीं चलेगी, बंद का बंद ही रहेगा।